राम राम गुरुजी। राम राम। मेरा सवाल है कि गुरु करना जरूरी होता है? विवाह करना जरूरी होता है कि नहीं? क्योंकि मैं तो भोले बाबा को मानती हूँ। हैं? भोले बाबा को शिव। तो भोले बाबा भी कभी आपको समझाने आएंगे तो किसी न किसी रूप में ही तो आएंगे। वो खुद नहीं आ सकते? तो वही तो आएंगे किसी रूप में। शंकर जी डायरेक्ट नहीं आ पाए तो हनुमान जी के रूप में आके राम की सेवा में लग गए। क्योंकि मेरा मन भोले बाबा में ही है, बस किसी को हाँ, मानने का स्वीकार नहीं करता। तो मन लगाओ भोले बाबा में, बुराई क्या है? तो बना सकते, कहते हैं कि पशु योनि में जाता है जो दान पुण्य करते हैं। गुरु बनाने जरूरी होते हैं, क्योंकि गुरु के बिना जो हमें यथार्थ बोध होना चाहिए वो होता ही नहीं। जैसे मैंने अपने से नहीं होता। जैसे आप कह रही हो कि हमने अपने से शंकर जी को गुरु बना लिया, ऐसा नहीं होता। ये बताओ, जो आपने मांग भरी है, सिंदूर मांग में लगाया है, वो आपने जब पहली बार मांग भरी, पति और आपका जब विवाह हुआ मंडप के नीचे विधान से, तो मांग आपने अपने से भर ली कि पति ने भरा था? बोलो। उन्होंने भरी थी। तो बाजार का सिंदूर खरीदती आप अपने से भर लेती, 2 रुपया का सिंदूर मिलता है। नहीं महाराज जी, वो क्या है, मैं सोचती हूँ। लेकिन जब तक पति मांग ना भरे तब तक उस मांग की कोई मान्यता नहीं होती। जैसे सिंदूर पति के द्वारा दिया जाता है, उसी तरह मंत्र भी, इष्ट भी गुरु के द्वारा ही दिया जाता है। इसलिए गुरु बनाने जरूरी है। जैसे आप कोई भी सिंदूर ले आओ, अपने से मांग भर लो, उसका कोई मतलब नहीं है। सिंदूर जब तक पति ना दे तब तक उसका कोई प्रोसेस विधिवत ना हो, कोई मतलब नहीं है। उसी तरह एक गुरु होता है। जैसे विवाह विधि विधान से मंडप के नीचे हुआ, मांग भरी गई, हल्दी चढ़ी, तेल चढ़ा, तब ना विवाह मान्य होगा। उसी तरह आप जब गुरु मंत्र लेते हैं तो 5 संस्कार होते हैं। शंख चक्र भुजाओं में लगते हैं, नामकरण होता है, तिलक होता है, फिर मंत्र होता है। ये पूरा प्रोसेस जब तक ना हो तो आप मानते रहो, आपके मानने से क्या होगा? तो कोई लड़की जाए बाजार से सिंदूर लेके भरती रहे अपनी तो मांग, स्वीकार नहीं करेंगे हमें? बोले बाबा स्वीकार नहीं करेंगे? भाई, जो प्रोसेस है लीगल शास्त्रोक्त, उससे चलो ना, मनमाना क्यों? पर गुरुजी मेरी आत्मा तो भोले बाबा से जुड़ी है। अरे तो भोले बाबा, आज ही कथा में हमने बताए कि भोले बाबा राम कृष्ण कोई अलग तो है नहीं, पर आपका मन भोले बाबा में अच्छा है। पर मंत्र लेना चाहिए। ऐसा मैंने मंत्र लिया गुरुजी से, तो मुझे मंत्र के बाद जो बदलाव दिखा वो मंत्र के पहले नहीं दिखा। तो आप मेरा राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं द्वारका के पास गुजरात से आई हूँ। मैंने आपको टीवी पे देखा था, आज मैं पहली बार देख रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा प्रश्न ये है कि मैं सोमवार का व्रत करती हूँ, मैं कितने बजे बाद उपवास छोड़ सकती हूँ? मतलब कि सब बोलते हैं कि 7 बजे के बाद छोड़ देना चाहिए उपवास। क्या? उपवास खाना खा लेना चाहिए शाम के बाद। मैं तो 12 बजे के बाद दूसरे दिन उपवास छोड़ती हूँ। तो कब? कौन सा व्रत रखती हैं आप? सोमवार। सोमवार, ठीक है। तो आप सोमवार का व्रत पूरा होने पर फलाहार कर सकते हैं। रात को? रात को तो कभी नहीं खाना चाहिए, सूर्य अस्त होने के पहले ही कर लो। पहले? ओके। सूर्य अस्त होने के बाद खाने से बचो, स्वास्थ्य के लिए बोल रहा हूँ। ओके। और गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि 4 युग है, उसमें सबसे बड़ा कलयुग है, तो भगवान? कलयुग सबसे छोटा है। छोटा है? अच्छा। सतयुग सबसे बड़ा। अच्छा, तो भगवान ने क्यों एक ही अवतार लिया? कलयुग में ज्यादा भी ले सकते थे, 1-2। तो आपको कितने अवतार चाहिए? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, बट एक ही क्यों? एक ही क्यों? 24 हैं भगवान के। बट कलयुग में एक ही क्यों? नहीं, कलयुग में भी 2 हैं, बुद्ध भगवान और कल्कि। अच्छा। कलयुग में एक हो चुका बुद्ध भगवान, बुद्धावतार, एक होगा कल्कि, तो कलयुग में भी 2 हैं। ओके।
और गुरुजी मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ, वहाँ के दे सकती हूँ प्लीज? दे दीजिए यहीं से। प्लीज वहाँ से गुरुजी, कोई बेटा है, देना ही तो है, यहाँ से तो यहाँ से एक ही बात प्लीज गुरुजी, प्लीज इतनी दूर से प्लीज गुरुजी। है। यहीं से दे दो बेटा, चीज़ों को ठीक। यहीं से दे सकते हैं आप, दे दो। लाओ, हम स्वीकार करते हैं आपकी हर वस्तु को। लाइए ना, मैं ओढ़ लेता हूँ। ये लीजिए, ये लीजिए। हैं, अभी आप इसको ओढ़ लिए, प्रसाद है, आप रखो। अभी बैठिए, अभी बैठिए, अभी बैठिए, अभी मिल जाएगा। राधे राधे गुरुजी। जी, गुरुजी, संसार में कैसे जीना चाहिए? आप जी तो रहे हैं। जी तो रहे हैं, पर बड़ी मुश्किलें हो रही है जीने में, तो कैसे जीना चाहिए? तो आपको कैसे जीना है? मेरे को बिल्कुल सुकून से जीना है। तो जियो, कैसे जिए? भगवान कई के बार लिए ऐसी जियो। परेशानी आ जाती है कि नहीं जी पाते। भगवान से कहा करो रोज, जीना सिर्फ तेरे लिए। जीना से तो भगवान के लिए जियो बिंदास। जी। अभी किसके लिए जी रहे हैं? अभी भगवान के लिए ही जी रहे हैं, नहीं, अभी तो पर नहीं जी रहे। कई बार थोड़ा सा लगता है कि बहुत मुश्किलें आती है तो डिस्टर्ब हो जाता क्या है। मुश्किल है बताओ? बहुत प्रॉब्लम है संसार में, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लमें आती है। आपको क्या चाहिए कि जीवन में कोई प्रॉब्लम ना आए? नहीं, प्रॉब्लम आए पर इतनी हो कि सहन कर पाए। क्या प्रॉब्लम आई और आपने क्या नहीं सहन कर पाई, ये बताओ। कई बार बातें ऐसी हो जाती है ना कि किससे? घर गृहस्थी में, पति परिवार से? में, घर गृहस्थी में, पति से परिवार कि में। सास से? नहीं, सास से, पति से नहीं, घर गृहस्थी में हो जाती है। पढ़ो मतलब परिवार में। परिवार में। तो परिवारों का ठेका आप क्यों ले रखे हैं? अच्छा। होती हैं बातें, पति तो अच्छे हैं आपके, हाँ सास अच्छी है, हाँ बच्चे अच्छे हैं, हाँ। फिर खुश रहो ना। फिर परिवार को काहे टेंशन में लेना? परिवार के लोगों को परिवार तक सीमित रहने दो। घर का आनंद, घर के अपने आनंद में आनंदित रहो। आप कहते हैं कि प्रॉब्लम ही ना आए, ऐसा नहीं हो सकता ना। क्या दिन ही दिन रहा है? क्या रात ही रात रही आए? क्या ऐसा संभव है? नहीं। फिर आपने कभी वेंटिलेटर पर पड़े हुए व्यक्ति को देखा हो, हाँ जी। तो वहाँ पर वेंटिलेटर में एक मशीन होती है पीछे, उसका नाम हम नहीं जानते, लेकिन उसमें लाइनें ऐसी ऐसी चलती हैं। मरीज जब लेटता है वहाँ, तो लाइन कैसी चलती है? ऐसी आड़ी टेढ़ी। और यदि लाइन सीधी हो गई तो मतलब मरीज की डेथ हो जाती है। सीधा मतलब मृत्यु, टेढ़ापन मतलब जिंदा। जीवन में जहाँ उतार चढ़ाव है वहीं जीवन है, जहाँ सीधा हो गया वो तो मुर्दा है। इसलिए कठिनाइयों का नाम, परेशानियों का नाम ही जीवन है। हर परिस्थिति में खुश रहिए, परेशानियों में भी प्रसन्न रहिए, और परेशान ना होइए परिवार से। परिवार तो परिवार है। पति अच्छा है बस, सास अच्छी है बस, जमाने के चक्कर में। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं हरियाणा गुड़गांव पटौदी से आया हूँ। बोलो भैया। गुरुजी, कुछ अपनी बात रखनी थी कि मैंने 2019 में नशा वगैरह करने लग गया था। तो मैं शांत रहता हूँ, लड़ाई झगड़ा लेना देना मेरा किसी ऐसा कुछ गलत काम नहीं है। तो मैं नशा करता था। तो मेरे घर पे कोई आया तो मम्मी बोली इसको डॉक्टर के दिखाऊंगी, खाना पीना खाता नहीं है, नशा कर लेता है छुट्टी वाले दिन, वैसे तो काम धंधे जाता था। तो मम्मी कोई आया घर पे तो बोला इस लड़के को डॉक्टर के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इस लड़के को कुछ दिक्कत है, इसको थोड़ा तांत्रिक वगैरह के दिखा दो। फिर तो मैं अपनी मम्मी को बोलता भी था, मम्मी मेरा है ना ये दिमाग पी जाता, मैं दारू नहीं पीता, मैं नशा नहीं करता, ये दिमाग पी जाता है। और मैं ये भी बोलता था मेरे अंदर 2 दिमाग है। तो मम्मी बोलती थी सबकी होते 2 दिमाग। तो कहीं पे लेके गए मेरे को, तो बिठा दिया तांत्रिक के पास।
तो उसने देखा तो उसने भी सेम ये बोला कि लड़का दारू नहीं पीता, इसे किसी ने कर रखा है इसके ऊपर, और वो मर गया और वो इसको सेध के इसके दारू पी के इसको नशे में रखता है। तो उन्होंने बोला कि काली माता की पूजा होगी, ठीक हो जाएगा ये। बैठो, अभी मिलेंगे सबको, बैठिए। तो उन्होंने बोला कि काली अभी माता, क्या प्रश्न है ये बताओ। तो गुरुजी उन्होंने आपसे बोलते हैं ना कि भगवान नहीं होते, भगवान नहीं होते, बहुत से आके भाई यूँ देखते आपका है। तो उसने कुछ तावीज उवीज पहराया था, तो बोला तो उसने कि तेरे सपने उपने में तेरे घर में किसी को भी काली माँ दिखाई देगी। पर वो सपने में गया, मेरे ख्याल उसने पता नहीं क्या किया था, मैं तो जैसे ही आँख बंद करूँ दूसरी दुनिया खुल जाए, और जो मेरे घर के देवी देवता वो दिखाई देवे पूरा। तो ठीक है, अरे जो घर के चले गए दुनिया से वो भी दिखाई दे। पर फिर सुबह 5 बजे काली माँ का दर्शन हुआ, वो आई थी और बहुत शांत रूप में थी। आजकल जो पाखंड भी मचाते काली माता के, बहुत अच्छी खूबसूरत थी माता। माता के साथ गधा चल रहा था, आई मेरे से कुछ बोली, फिर वो लुप्त हो गई। पर मैं जब से मैं परेशान हूँ गुरुजी, मेरे को दिखाई देता ही है वो है सही, भगवान का दर्शन होना। हाँ, तो काली राधे राधे गुरुजी जी। मैं हरियाणा सोनीपत से हूँ। हम पहले दीक्षा ली हुई थी हमने, तो गुरु चेंजिंग कर सकते हैं हम? क्यों चेंज करना है ट्रैक? मैं दीक्षित नहीं हूँ, कोई है ठीक है, वो गुरु बना सकता है दूसरे को भी। तो क्यों बनाना है दूसरे को, ये पूछ रहे हैं हम आपसे। क्या दिक्कत है उन गुरु में, उन गुरु से क्या दिक्कत है? वो तो राधा नाम से वो जुड़ना चाहता हो। अच्छा, और अभी किस नाम से जुड़ा है? श्रीमन नारायण। तो नारायण और राधा अलग अलग हैं? अलग तो नहीं है ऐसी। फिर तो जब ये मान ही रहे हो कि अलग हैं, तो फिर मान ही लिया कि अलग है। अब कौन समझाए? इस कुछ चीजें समझाई तो नहीं जा सकती ना बेटा। अब जो ये कहे, अब कोई बेटा अपने बाप से कहे कि तूने हमारे लिए क्या किया है, तो वो बाप अपने बेटे को कैसे समझाएगा कि बेटा मैंने तेरे लिए क्या किया है? उसी तरह जो व्यक्ति राम में, कृष्ण में और नारायण में अंतर समझे, उन्हें कैसे समझाएं कि ये तीनों अलग नहीं एक है। राधा, सीता जी, लक्ष्मी जी, एक हैं, ये कैसे समझाएं? ये वैसे ही नहीं समझाया जा सकता जैसे बेटा बाप से कहे कि तुमने हमारे लिए क्या किया, तो बाप नहीं समझा सकता। ऐसे ये चीजें नहीं समझाई जा सकती। और गुरुजी एक और प्रश्न है, हम दीक्षित होके ये प्याज लहसुन वगैरह यूज कर सकते हैं? ना करें तो अच्छा है। जी, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं द्वारका के पास गुजरात से आई हूँ। मैंने आपको टीवी पे देखा था, आज मैं पहली बार देख रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा प्रश्न ये है कि मैं सोमवार का व्रत करती हूँ, मैं कितने बजे बाद उपवास छोड़ सकती हूँ? मतलब कि सब बोलते हैं कि 7 बजे के बाद छोड़ देना चाहिए उपवास। क्या उपवास खाना खा लेना चाहिए शाम के बाद। मैं तो 12 बजे के बाद दूसरे दिन उपवास छूटती हूँ। तो कब? कौन सा व्रत रखती हैं आप? सोमवार। सोमवार, ठीक है। तो आप सोमवार का व्रत पूरा होने पर फलाहार कर सकते हैं। रात को? रात को तो कभी नहीं खाना चाहिए, सूर्य अस्त होने के पहले ही कर लो। पहले? ओके। सूर्य अस्त होने के बाद खाने से बचो, स्वास्थ्य के लिए बोल रहा हूँ। ओके। और गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि 4 युग है, उसमें सबसे बड़ा कलयुग है, तो भगवान कलयुग सबसे छोटा है। छोटा है? अच्छा। सतयुग सबसे बड़ा। अच्छा, तो भगवान ने क्यों एक ही अवतार लिया कलयुग में? ज्यादा भी ले सकते थे, 1-2। तो आपको कितने अवतार चाहिए? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, बट एक ही क्यों? एक ही क्यों? 24 हैं भगवान के। बट कलयुग में एक ही क्यों? नहीं, कलयुग में भी 2 हैं, बुद्ध भगवान और कल्कि। अच्छा। कलयुग में एक हो चुका बुद्ध भगवान, बुद्धावतार, एक होगा कल्कि, तो कलयुग में भी 2 हैं। ओके।
और गुरुजी मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ, वहाँ के दे सकती हूँ प्लीज? दे दीजिए यहीं से। प्लीज वहाँ से गुरुजी, कोई बेटा देना ही तो है, यहाँ से तो यहाँ से, एक ही बात है। प्लीज गुरुजी प्लीज।